हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? मैं आपका साइंस एजुकेटर ट्रेंडिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोर्स का सेकंड पार्ट। फोर्स में मैं आपको बता चुका था व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स। ठीक है, आइए उसके आगे हम फर्दर बात करते हैं बच्चों। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, ये भी मैं आपको बता चुका था। नहीं, इससे पहले बच्चों एक पार्ट हो चुका है, ठीक है, वो आपने पहले देखना है, उसके बाद इसको देखना है। ठीक है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जितना पार्ट हो चुका है उससे आगे हम लोग आज बात कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों फोर्स क्या होता है इस पे हम बात कर चुके हैं पहले ही। तो आप बताएंगे सर फोर्स क्या होता है? फोर्स पुश और पुल होता है किसी ऑब्जेक्ट पे करना। मतलब आप देख पा रहे हैं इसमें? नहीं देख पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। देखो आप देख पा रहे हो उसमें? देखो ये देखो, ये जो है इसको पुल कर रहा है और ये इसको पुश कर रहा है। देख पा रहे हो आप? इसको ये पुश कर रहा है और वो उसको पुल कर रहा है। ठीक है, तो पुश और पुल करना होता है हमें ऑब्जेक्ट्स पे। उसके बाद जो हमें टर्मिनोलॉजी मिलती है वो दैट इज फोर्स होती है। सिंपल, ठीक है। हाँ। तो बच्चों उसके आगे एक क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। जब आप इस फोर्स को पढ़ रहे हो तो आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हमने ये तो पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, हमने इसका मीनिंग भी पढ़ा कि फोर्स का ये मीनिंग होता है, फोर्स किसने दिया ये भी पढ़ा। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमने ये भी पढ़ा। ठीक है, फोर्स को हम कैसे मेजर करते हैं सर ये भी आपने पढ़ाया या ये भी हमने अच्छे से पढ़ा, राइट। लेकिन आपके पास एक सवाल होगा कि सर इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद होता क्या है? इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद होता क्या है? क्या आपके पास ये सवाल है? अगर बच्चों आपके पास ये सवाल है तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है, देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स पे कोई फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स पे कोई हमने फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है आप ऑब्जर्व करो। किसी ऑब्जेक्ट्स पे आप फोर्स लगाओ, ओके, फोर्स लगाने के बाद आप ऑब्जर्व करो कि उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी। ओके, क्या क्या हो सकता है ये आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे? देखो टर्म्स है हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या इफेक्ट्स होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, उसका क्या क्या प्रभाव होगा, वो आपने समझना है बच्चों। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बच्चों तो क्या क्या हो सकता है आइए देखते हैं। तो बच्चों जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? लिखा हुआ सबसे पहला काम होता है फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। मतलब क्या है इसका बच्चों? मतलब यह है कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाते हैं और यदि वो ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है, आराम कर रही है, विराम है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल जीरो है। जीरो का मतलब वो एक जगह रखी हुई है, ठीक है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, दैट इज स्टेशनरी। मतलब वो एक विराम अवस्था में है, ठीक है, आराम कर रही है, रिलैक्स माइंड में है एक तरीके से, इस तरीके से। तो यदि आपके पास एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो रखी हुई है ऑलरेडी पहले से ही, उसके बाद आपने क्या करना है, अब फोर्स लगा दो उस पर। तो क्या होगा बच्चों, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वस्तु जो है वो ऑब्जेक्ट जो वो आगे फर्दर मूव ऑन कर देगी। समझ पा रहे हो कैसे? देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट्स है और यदि आपने इस ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगा दिया, इस पे मार्कर पे, ठीक है, पेन है ये, इस पे आपने फोर्स लगा दिया, अभी ये विराम में है, रिलैक्स फील कर रही है, आराम में रखी हुई है, ठीक है, इसका पोजीशन बिल्कुल जीरो है, ना हिल रही है ना डुल रही है। उसके बाद जब इस पे बच्चे फोर्स लगाएंगे ना तो ये मूव करने लगेगी। ठीक है, देखो जैसे मैंने इस पे फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है, इस तरह से देख पा रहे हो आप, ये है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये मूव हो रहा है। तो ये कब हो रहा है बच्चों? जब आपने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है, ये तभी इसने मूव किया है। समझ पा रहे हो आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम आस्किंग टू यू? बोलो। देखो जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट्स है,
ठीक है, अभी रखी हुई है, इसकी पोजीशन स्टेशनरी पोजीशन है बच्चों। ओके, तो जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा ना तो ये आगे मूव हो जाएगी। देखो कैसे, देखो जैसे मैंने फोर्स लगाया ऐसे, तो ये आगे चली गई। तो बच्चों ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये इफेक्ट है उस फोर्स का जो आपने उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया है। सिंपल, ये क्या है, ये बच्चों इफेक्ट है, समझ रहे हो, उस फोर्स का जो आपने इस ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई किया है। क्योंकि जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट्स पे इस फोर्स को अप्लाई किया है, ये ऑब्जेक्ट्स आगे मूव कर गई। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है बच्चों, यही होता है कि फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। जो ऑब्जेक्ट्स होती है वो क्या कर देती है, वो मूव कर देती है जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, देखो कैसे, आप देखो, देखो ये बच्चा है एक, देख पा रहे हो आप, देखो ये एक इस स्टिक से इस बॉल को क्या कर रहा है बच्चों, देखो अभी यहां रखी है, आप देख पा रहे हो, देखो आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये इस स्टिक से इस बॉल को क्या कर रहा है, देखो ये इसको इसको इस पे फोर्स लगा रहा है, और जब ये इस बॉल पे इस पे फोर्स लगाएगा तो बच्चों ये आगे ऐसे मूव करेगी। ठीक है, कैसे, देखो देखो, देख पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो? तो ये इसका इफेक्ट है बच्चों के, इसने इस स्टिक से इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और ये वस्तु जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर गई। क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद और क्या हो सकता है बच्चों, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है सर बच्चों, इसमें क्या है, ये कह रहा है अगर फोर्स लगाते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट्स पे तो वो ऑब्जेक्ट्स अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। डायरेक्शन कैसे, जैसे अभी मैं ऐसे हूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया मतलब ऐसे हो गया। ओके, समझ पा रहे हो आप? तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगा के हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देखो कहां पे करते हैं आप, जब आप एक सड़क होती है, ठीक है, रोड होती है, आप उस पे ऐसे कंटिन्यू जा रहे होते हैं, है ना, ऐसे करके, और जब आगे आता है आपका यू टर्न ऐसे, तो आप ऐसे मुड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, आपकी ऑब्जेक्ट्स की पहले डायरेक्शन ये थी इस तरह से, और जैसे यू टर्न आना आपने डायरेक्शन मूव कर लिया ऐसे, समझ गए? तो ये कब पॉसिबल हो पाया बच्चों, ये तभी तो पॉसिबल हो पाया कि जब आपने ब्रेक्स पे, है ना, या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, कार है या बाइक है, ठीक है, उस तरीके से, तो जब आप उस पर बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु जो है यू टर्न ले गई। यू टर्न पे क्या हो रहा है बच्चों, उसकी डायरेक्शन जो है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है कार की, वो क्या कर गई है, वो चेंज हो गई है। तो बच्चों हम बल लगा के भी, फोर्स लगा के भी अपनी ऑब्जेक्ट्स की जो डायरेक्शन है ना उसको बदल सकते हैं, है ना, उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं, आपने देखा होगा एक वो होता है क्रिकेटर, है ना, जो बैटमैन होता है, एक बॉल आती है, वो ऐसे आती है सामने से, तो उसके पास एक बैट होता है और बैट से वो ऐसे करता है, राइट, इस तरह से। तो क्या है बच्चों, उसके सामने बॉल आई, उसने उस पर फोर्स लगाया और क्या कर दिया, कड़ाक, सिक्स है। हाँ, तो ये क्या है बच्चों, ये चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। ये एग्जांपल क्या है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, जो बॉल थी उसकी डायरेक्शन उसने बदल दी, खत्म। नहीं, इस तरह से आप इसका एग्जांपल सेट कर सकते हैं, राइट, और देख भी सकते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, देखो इस पे, है ना, फोर्स लगा के इसकी डायरेक्शन देखो चेंज कर रहा है, राइट, देखो आप, है ना, ये क्या है, ये दिस इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम आस्किंग टू यू? समझ पा रहे हो ना? क्लियर है? वेरी गुड। तो ये क्या है बच्चों, ये दूसरा इफेक्ट है उस फोर्स का, कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ बच्चों, आप बोलना सर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। वेरी गुड। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है डियर्स, थर्ड पॉइंट क्या है, आप देखो, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। वेरी गुड बच्चों, क्या होता है, कभी कभार आपने देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट चल रही होती है, कंटिन्यू चल रही होती है ना, चल रही होती है, इस तरह से आगे बढ़ रही होती है, और अगर आपको कहीं रुकना होता है, ठीक है, अचानक कोई आपके सामने आ जाए और आपको अपने ऑब्जेक्ट्स को रोकना होता है, तो आप क्या करते हो, अपने पैर से या हाथों से ब्रेक, है ना, ब्रेक होता है, ठीक है, तो आप उस पे ब्रेकर पे उस पे उसको, ठीक है, फोर्स लगा के, है ना, उस पे फोर्स अप्लाई करके उसकी हेल्प से,
ठीक है, उस पर फोर्स अप्लाई करके आप उस ऑब्जेक्ट को वहीं रोक देते हो, ऐसे ही करते हो ना, वेरी गुड। तो उसमें क्या है बच्चों, एक हम क्या कर सकते हैं, हम एक चलती हुई ऑब्जेक्ट्स को भी रोक सकते हैं फोर्स लगा के। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रही है और अगर आपने उसको रोकना है तो हम उस पर फोर्स लगा के भी उस ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे, आप देख पा रहे हो, आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है, ये क्या है, ओके अभी देखते हैं। देखो ये ओके बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, है ना, कंप्यूटर जी लगता है, चलिए कोई नहीं, ये हो नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या है ना, ये जो साइकिल होती है, ये जो लड़की है इस साइकिल को चला रही है, ठीक है, ये लड़की जो है साइकिल को चला रही होती है ऐसे, और चला के इस पैडल से जब इसको रोकना होता है तो अपने पैरों का यूज करके और पैडल पे ये फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, इस साइकिल को, ठीक है, चलती हुई साइकिल को ये आसानी से रोक पाती है। ओके, तो हम इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसकी उसकी मूवमेंट को रोक सकते हैं। ओके, तो हम ये आसानी से इसको समझ सकते हैं, सिंपल है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि फोर्स, ठीक है, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो ये ऑब्जेक्ट जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है, रोक सकते हो आसानी से, वेरी गुड। तो ये इसका जो है बच्चों ये थर्ड इफेक्ट होगा, ठीक है, फोर्स का, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये उसका थर्ड इफेक्ट है, क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। इसमें क्या है बच्चों, इसमें सिंपली ये है कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, अपनी आपके पास कोई बाइक है, ओके, और आप जो है बाइक चला रहे हैं, और बाइक चलाते चलाते आपके पास स्पीड 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद 40, आपने रोड देखा खाली, और उसके बाद 60, उसके बाद 120, और आजकल के बच्चे आपको पता है ना 120 तो उनके लिए सबसे कम है, सबसे मिनिमम स्पीड आजकल के बच्चों की 110, 120, 80, 90 से ये का सबसे कम स्पीड है ना उन बच्चों की, है ना, पूरे, है ना, ये वो ओके, है ना, तेरे की है, इस तरह से उड़ा रहे हैं, राइट, ऐसे। ओके, तो बच्चों आपको ज्यादा स्पीड नहीं रखनी है, अभी आप छोटे हैं, ठीक है, हाँ, तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये लिखा हुआ है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, मतलब इसमें क्या है ना बच्चों, हम फोर्स लगा के, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है ना उसको, इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब अभी 20 है 30 कर सकते हैं, 30 से 60, 60 से पता लगा 40 कर ली, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम, है ना, उस तरीके से। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी इफेक्ट है, ओके, ये भी क्या है, एक इफेक्ट है फोर्स का। देखो देखो ये क्या कर रही है, देखो अभी देखो कितनी तेज चल रही है, ठीक है, देखो उसने क्या किया, मुंह से हवा से, ठीक है, उसने क्या किया ऐसे ऐसे, तो वो क्या हुआ बच्चों, वो तेज हो गई, और है ना, वो तेज हो गई, और उसने हवा हवा से, है ना, मुंह से उसने हवा का यूज करके उस पर फोर्स लगाया है, ठीक है, इस फिरकी पे, तो ये और तेज हो गई ऐसे, देखा आपने कभी, है ना, बच्चे बहुत करते हैं ना इसको, ठीक है, तो आप उस तरह से आप देख पा रहे हो, देखो ये है ना और तेज हो गई है, समझ पा रहे हो, तो आप चेंज कर सकते हैं स्पीड ऑब्जेक्ट्स की, सिंपल है ना, आसानी से समझ सकते हैं इसको, ओके, ये ज्यादा टफ नहीं है ना, वेरी गुड। उसके बाद बच्चों क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वाओ, है ना, मजा आ गया सर, है सर, ये तो हमको मालूम था सर, हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के हम उसकी शेप और साइज को भी बदल सकते हैं, सिंपल है, देखा आपने, है इस तरह से, है ना, दबाया है कभी, कुछ नहीं, एक बलून होता है, गुब्बारा, है ना, उसको ऐसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो वो फ्लॉप, है ना, फूट जाता है ऐसे, राइट, इस तरह से। तो आप और बहुत सारे एग्जांपल्स आपने किए होंगे, है ना, इस तरह के, कि आपने फोर्स लगाया, जोर लगाया और उसको, है ना, ये है, ठीक है, अंडा, है ना, देखा है कभी आपने, है ऐसे, कभी शर्त लगी आपकी कि तू अंडा फोड़ के दिखा, है, तो ऐसे फांस के ऐसे लगाते हैं ना, इस तरह से, ऐसे ऐसे, है ना, ये क्या है बच्चों, इस तरह से, ठीक है, तो आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, प्रेस करके दबा के उसकी जो शेप है
उसको साइज है उसको बदल सकते हैं आसानी से, है ना। ये कॉमन एग्जांपल है, आप इसको पहले से ही करते आ रहे हैं, अपनी लाइफ से जोड़ सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं बच्चों। देखो ये बच्चा है ना, ये एक स्प्रिंग है इसके पास, ठीक है, उस पर ऐसे है ना पूरी ऐसे लगाता है। कभी कभार इसको जिम में बच्चे है ना यूज करते हैं ना, ऐसे स्प्रिंग होती है पीछे वेट होता है तो उसको ऐसे ऐसे खींचते ना, ऐसे ये है इस तरह से। तो ये क्या है बच्चों, ये चेंज इन द ये क्या है, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो आप, ये क्या है ऐसे है, ये समझ पा रहे हो, ये क्या है, ये आपने उस स्प्रिंग की जो शेप थी और साइज थी उसको चेंज कर दिया है। ओके, आपने फोर्स लगाना बंद किया तो फिर से उसी पोजीशन में आ गई, फोर्स लगाया तो वो खींच ली, है ना ऐसे। ओके, तो आसानी से समझ सकते हो आप, बोलो हाँ या ना। आपको समझ आ रहा है, वेरी गुड। मजा आ रहा है क्लास में, वेरी गुड, है ना। देखो आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो वास्तव में आप बहुत अच्छा सीखोगे, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। आपके लेवल के बच्चे आपके आसपास दिखाई नहीं देंगे, एक समय आएगा, ठीक है, जब आप इन चीजों को महसूस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी बहुत मन से बहुत ध्यान से पढ़ना है और चीजों को समझना है बच्चों, ठीक है। जब आप अपने इन सारे कंसेप्ट को, ठीक है, पॉइंट्स को जब अपनी एक्चुअल लाइफ से आप कनेक्ट करेंगे ना बच्चों, उस दिन आपको इस टॉपिक्स की, ठीक है, और इन क्लासेस की एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगी। समझ पा रहे हो, हाँ। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा आपसे कि आप पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या है बच्चों, अब आपने ये तो पढ़ लिया बच्चों कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट्स क्या, इफेक्ट मतलब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो उस पे फोर्स लगाने के बाद उस पे इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अब ये तो देख लिया, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि सर क्या फोर्स के भी टाइप होते हैं, मतलब क्या हम सभी ऑब्जेक्ट्स पे एक ही तरह का फोर्स लगाते हैं। भाई जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा के हमको कुछ ना कुछ इफेक्ट मिल रहे हैं, राइट, तो वो इफेक्ट जो है क्या सेम टाइप के फोर्स लगाने से मिल रहे हैं, ऐसा सोचा आपने कभी कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए फोर्स लगाया है तो क्या सभी ऑब्जेक्ट पे हम सेम टाइप का फोर्स लगाते हैं बच्चों। तो आप सोचेंगे ऐसे, सर हाँ कुछ कुछ है ना, शायद नहीं, ऐसे करके सोच रहे होंगे ना कुछ बच्चे, राइट। हाँ बच्चों, हम सभी ऑब्जेक्ट्स पे सेम टाइप का फोर्स नहीं लगाते हैं। आपने देखो कुछ ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो होता है वो तब लगता है जब हम किसी चीज को किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मुझे इस यहां से उठाना है ऐसे, तो जाहिर सी बात है जब तक मैं अपने हाथ को इस वाले मार्कर से कनेक्ट नहीं करूंगा, टच नहीं करूंगा, नहीं जोड़ूंगा, तब तक मैं इस वाले मार्कर को क्या अपने हाथ से उठा सकता हूं। ऐसी मेरे पास कोई बाबाई शक्ति तो है नहीं, है, मैं कोई बाबा तो हूं नहीं, ठीक है, जादुई बाबा है, छुमंतर फुआ है, ऐसे कुछ नहीं है, नहीं, मैं तो सिर्फ आपका एक टीचर हूं, ठीक है। तो मुझे तो साइंस का कंसेप्ट पता है बच्चों, क्या कि जब तक मैं इस हाथ को इस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, टच नहीं करूंगा, तब तक मैं इसको नहीं उठा सकता, सिंपल। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसको हाथ को इस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया और इस पे फोर्स लगाया, उठा दिया, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि सर हाँ अब समझ में आ रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उससे टच हो जाते हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी भी तो होती हैं जहां फोर्स भी लग जाता है और आप कनेक्ट भी नहीं होते हैं। आपने बचपन में एक मैग्नेट को बांधा है ऐसे धागे में, बांध के आपने बहुत किया है बच्चों ने, ये मैंने भी किया है ना, हाँ बड़ा मजा आता था ना जब हम करते थे ना। हाँ वेरी गुड, ठीक है, बहुत, अभी आप कुछ बच्चे अभी भी करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं धागे में बांधते हैं, उसके बाद उसके पास एक आयंस का नेल्स होता है, लोहे की कील होती है, वो क्या करता है बच्चों, उस मैग्नेट को उस लोहे की कील के पास लाता है ऐसे, और वो बिना टच किए ऐसे चिपक जाती है उससे, है ना। तो यहां से भी आप ये समझ सकते हैं कि सर इस भी आप पे आप इतना समझ सकते हैं अभी कि हाँ सर, इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है तो सिंपल सी बात है सर, कुछ ऑब्जेक्ट के साथ हमें कनेक्ट होना होगा और कुछ के साथ कनेक्ट नहीं होना होता है। तो सिंपली इन दोनों बातों के बिहाफ पे, यानी कि जो ये रियल एग्जांपल्स हैं आपकी लाइफ के, इनके बिहाफ पे सिर्फ अभी आप इतना समझ सकते हैं कि हाँ सर इसका मतलब ये है कि फोर्स के भी टाइप
होते होंगे। वेरी गुड ना। अब वो कौन कौन से टाइप होते हैं फोर्स के, ये आपको बताना है। तो अब अभी आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा आपको। बच्चों फोर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चों फोर्स के सिर्फ दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं बच्चों, फोर्स के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं बच्चों। देखो एक टाइप होता है बच्चों बेस्ड ऑन बैलेंस, ओके, और दूसरा टाइप होता है बच्चों बेस्ड ऑन टच, बेस्ड ऑन टच, ओके। ये तो अभी के लिए आप बच्चों सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि सर फोर्स दो टाइप के होते हैं। एक सर वो फोर्स होते हैं, एक वो फोर्स होते हैं जिनमें हमें ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे सर, बराबर कैसे। आपने अपने अपने जीवन में, ठीक है, अपने बचपने में, ठीक है, और अपनी स्टूडेंट लाइफ में या अभी भी आपने एक गेम देखा है बच्चों। एक रस्सी होती है, ठीक है, उस रस्सी के बीच में एक पॉइंट है ना, पॉइंट आउट किया जाता है उस रस्सी के बीच में, ओके। उसके बाद कुछ बच्चे इधर की टीम में होते हैं, है ना, और कुछ बच्चे इधर की टीम में होते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर उस पॉइंट आउट को कोई इधर खींच के इधर ले आता है, इधर इधर ऐसे ले आता है ना, तो ये वाली टीम जो है जीत जाएगी, ठीक है। और इस वाले पॉइंट आउट को अगर कोई खींच के इधर ले गया तो ये वाली टीम जीत जाएगी। ऐसे देखा आपने वो, है ना, रस्सा रस्सी का गेम होता है, टग ऑफ वार बोलते हैं शायद उसको ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है बच्चों, दो टीम होती है, उसे पूरी ताकत से जान लगा रही होती है, उसे है ना, खींच रही होती है। मतलब वो क्या करती है, सामने वाली ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो उसको लगता है कि इस वाले पॉइंट्स को मैं अपनी ओर खींच लूं ऐसे, और सामने वाली टीम होती है उसको लगता है कि इस वाले पॉइंट्स को मैं अपनी ओर खींच लूं ऐसे। तो वो लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहता कि मैं हारूं, है ना। तो वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, पूरी ताकत से फोर्स लगा रहे होते हैं बच्चों। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा गेम में, क्या सुना है आपने, एक वर्ड सुना गेम में सर, मैच जो हो गया वो हो गया टाई, है। टाई मतलब एक तरीके से ड्रॉ हो गया, मतलब बराबर बराबर रन बन गए दोनों के। बराबर बराबर रन का क्या मतलब है बच्चों, बराबर रन का ये तो मतलब है कि दोनों टीम के जो रन है वो बैलेंस हो गए, है ना। बैलेंस मतलब उसने भी 50 रन बनाए, हमने 50 बनाए, तो ना वो जीता ना हम जीते। तो बच्चों इस कंडीशन में जब फोर्स लगता है ना, जब दोनों के पास फोर्स की जो मात्रा है वो बराबर हो, यानी कि जितना फोर्स ये वाली टीम लगाती है अगर उतना ही फोर्स ये टीम लगाती है, तो रस्सी का जो पॉइंट आउट होता है वो बीच में होता है। और अगर वो उस समय बीच में है तो वो ये बताता है कि ये दोनों टीम जो है ये एक दूसरे के प्रति बिल्कुल बराबर फोर्स लगा रही है। तो इस तरह के फोर्स जब हम लगाते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन बैलेंस, ठीक है, बैलेंसी के आधार पे। क्लियर। और बच्चों ये जो फोर्स होता है बेस्ड ऑन टच, ये अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना होता है, किसी ऑब्जेक्ट्स को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच होके उसको उठाना होता है ना। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच करके उस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं ना, उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है मेरे बच्चे, वो होता है बेस्ड ऑन टच। क्लियर। और आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये दोनों जो फोर्स हैं बेस्ड ऑन बैलेंस और बेस्ड ऑन टच, ये दोनों जो फोर्स है बच्चों, ये दोनों दो दो तरह के होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, एक कंडीशन बनती है जब फोर्स बैलेंस होता है ना। एक कंडीशन बनेगी जब जब फोर्स बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस कब नहीं होगा बच्चों, बैलेंस तब नहीं होगा जब पता लगा एक टीम ने जोर से, है ना, इस तरह से फोर्स लगा लिया, है ना, पूरी ताकत से, तो उसने क्या किया, उस पॉइंट आउट को अपनी ओर खींच लिया, ओके, और वो क्या हो गए, जीत गए। तो उस कंडीशन में जो फोर्स लगा है ना बच्चों, वो अनबैलेंस हो गया। ठीक है ना, वेरी गुड। अच्छा, जब ये दो तरह के होते हैं बच्चों, तो ये भी दो तरह के होते होंगे, क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं टच होने के बाद फोर्स अप्लाई करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स पे हम जब टच नहीं होते हैं तब फोर्स अप्लाई करते हैं मेरे बच्चे। तो आप समझ पा रहे हो, फोर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक बेस्ड ऑन बैलेंस होता है और एक बेस्ड ऑन टच होता है। और ये फर्दर बच्चों दो दो टाइप्स के होते हैं। बेस्ड ऑन बैलेंस जो फोर्स होता है बच्चे, वो दो तरह का होता है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और जो बेस्ड ऑन टच होता है, ये भी दो ही तरह का होता है बच्चे, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो ये जो कंटेंट है ना,
ये इतना खतरनाक कंटेंट आपको दिया जा रहा है। जब आप अपनी एकेडमिक लाइफ को, ठीक है, पूरी करने के बाद जब आप अपनी फील्ड की यानी कि कैरियर की लाइफ में, ठीक है, मूव ऑन करेंगे ना, उस समय आपको मैं आपका साइंस टीचर कपिल, ठीक है, याद आएगा। क्या कि एक टीचर थे, एक सर थे जो इतना डेप्थ में हमको पढ़ाया था, है ना। ये सब नॉलेज है ना बच्चे, ये आपको जब आप अपनी फर्दर लाइफ से, अपनी कैरियर की लाइफ से, ठीक है, कनेक्ट होंगे ना, उस दिन आपको इसकी जो वैल्यू है ना आपको मालूम होगी। तो ये जो नॉलेज है ना, जो आपको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, रियल लाइफ की जो नॉलेज है ना, ये आपको दी जा रही है। इन टॉपिक्स पे इतना डिटेल से, इतनी मेहनत करके जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तो आप जब भी जिस फील्ड में उतरेंगे, मान लीजिए आप नीट में उतरेंगे, मान लीजिए आप एसएससी में उतरेंगे, मान लीजिए आप यूपीएससी में उतरेंगे, वट एवर टाइप्स ऑफ, है ना, कंप्यूटर एग्जाम, नीट में, वट एवर, और भी जो भी आप बनना चाहते हैं, जब आप उसमें उतरेंगे और इन टॉपिक्स को जब पढ़ेंगे ना, जब आपको पता लगेगा, जब आप एहसास करेंगे, महसूस करेंगे कि वास्तव में ही इन टॉपिक्स पे काम किया था, ठीक है, उस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये आपकी जो नेक्स्ट लाइफ आएगी, एकेडमिक के बाद जो लाइफ आती है बच्चे के कैरियर की भी, तो ये उसमें भी आपको बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है, मैं तो कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा, ठीक है, काम आने वाली है। क्योंकि उस समय आपको इस तरह से पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना डेप्थ में और इतना डिटेल से, ठीक है, नॉलेजेबल तरीके से आपको ये सब चीजें पढ़ने को नहीं मिलेंगी मेरे बच्चे। इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है, चीजों को समझना होगा। ओके, हाँ, तो बच्चों ये भी कितने तरह के होते हैं, ये भी 2 ही तरह के होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चे, इन पे एक एक वन बाय वन इन पे पूरी डिटेल से फर्दर इन पे बात करते हैं, ठीक है, एक एक करके। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, ठीक है, एक एक करके हम इनको फर्दर मूव ऑन करते हैं। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स। देखो ये अब आपके लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, रीजन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का, ठीक है, इसको मैं अभी आपको बताया था ना। वेरी गुड। देखो लिखा बैलेंस फोर्स, ये क्या होता है, इसको अब इतना आप ये सब देख के आप डरे ना, ठीक है, कि ये सर क्या है ना, ये बहुत आसान है। लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, क्योंकि वो बच्चे 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से वो कह रहा है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट्स पे जब हम 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगाते हैं और बच्चे वो इक्वल साइज में हो, लेकिन डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो, अपोजिट तो होगी ही, सिंपल सी बात है। देखो ये रस्सी है, मान लीजिए मेरे हाथ में रस्सी है और मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे मैं ऐसे खींच रहा हूं, तो जाहिर सी बात है जो मेरे सामने है वो कैसे खींच रहा होगा, वो मेरे बच्चे इसको ऐसे खींच रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है यहां पे क्या, इसलिए मैंने यहां पे ये लिखा है, ये लिखा है क्या, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब आप समझ गए कि हाँ सर डायरेक्शन अपोजिट ही होगी, है ना। देखो आप देख लो खुद से, देखो ये रे, देखो ये बच्चे ऐसे इधर लगा रहे हैं, है ना, मतलब ये जो है ये इसको ऐसे खींच रहा है इधर से, ठीक है, ये चाहता है मैं रस्सी को इधर खींच लूंगी दोनों, तो ये इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, है ना, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं ऐसे। और ये जो है ये बच्चा चाहता है मैं इनसे इधर खींच लूं, तो ये फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो सिंपल सी बात है, देखो इनका जो फोर्स है बच्चों वो लग रहा है ऐसे, है ना, इस तरह से, ठीक है, ये मतलब इसको ऐसे खींच रहे हैं, वेरी गुड। और ये खींच रहा है इसको ऐसे, तो मतलब ये फोर्स लगा रहा है इस तरह से, इस तरह से ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहा है ये, और ये ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है कि नहीं है, बोलो भाई। इनका फोर्स है ऐसे, मतलब इन्होंने ऐसे खींचा है, ठीक है, तो ये इधर को खींच रहे हैं, पकड़ रहे हैं यहां से और इसको खींच रहे हैं ऐसे, और ये जो है इधर को खींच रहा है ऐसे, सिंपल सी बात है, नहीं, क्लियर है ना। तो ये इसलिए मैंने लिखा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और आगे लिखा है दे कैंसिल ईच अदर आउट, द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव और कीप्स मूविंग एट द सेम स्पीड। फिर क्या होता है बच्चों, जब दोनों टीम के, ठीक है, जो प्लेयर्स हैं वो बराबर फोर्स लगाते हैं, जब दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो बराबर फोर्स लगाते हैं, आप इसकी डेफिनेशन ये मत देखो क्या लिख रहा है, इसको समझा रहा हूं मैं, उसको समझो आप, ठीक है। तो जब दोनों टीम के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो प्लेयर्स हैं वो बराबर फोर्स लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट आउट ना इधर होगा ऐसे ना इधर होगा, भाई ये पॉइंट आउट ऐसे है,
तो अगर ये दोनों के दोनों टीम के जो प्लेयर्स हैं इधर भी हैं, इसका इधर भी खड़े हैं, अगर ये दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं, जाहिर सी बात है ये यहाँ पे यहीं पे रहेगा ऐसे, ना ये ऐसे होगा और ना ये ऐसे होगा। समझ पा रहे हो? अगर ये यहीं का यहीं पे है तो समझ लेना कि दोनों टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके पास बराबर फोर्स है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। सिंपल, वेरी गुड। यानी कि इनके पास जो फोर्स की जो मात्रा है, ठीक है, मेजरेबल जो क्वांटिटी है वो बराबर है। या ऐसा मान लो अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये वाली टीम भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब एक का जो फोर्स है, सपोज कीजिए आप, एक का जो फोर्स है मेरे बच्चे वो क्या है, एक का जो फोर्स है मान लीजिए वो है F1, मैंने ऐसा सपोज किया, F1 है मान लीजिए 10 न्यूटन, और जाहिर सी बात है दूसरी टीम भी फोर्स लगा रही है F2 मान लीजिए 10 न्यूटन। देखो मैं न्यूटन क्यों लिख रहा हूं, एन क्यों लिख रहा हूं, आप समझ पा रहे हो ना? एन मतलब इसकी यूनिट है, किसकी? फोर्स को मेजर करने की। ओके, तो बच्चों दोनों फोर्स जो बराबर बराबर हैं, तो अब बताओ आप, क्या ऑब्जेक्ट्स मूव करेगी? नहीं। उसका जो पॉइंट आउट है क्या वो इधर उधर होगा? आप कहोगे नहीं होगा सर, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन बच्चों इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है, इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जो इनकी टोटल वैल्यू है वो कितनी आएगी? देखो अगर इसने फोर्स लगाया इस तरह से इस डायरेक्शन में, तो इसने जो फोर्स लगाया होगा मेरे बच्चे वो लगाया होगा आपको इस डायरेक्शन में। आप इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है ना बच्चों, उसको ऐड करके देखो आप। जब आप इन दोनों फोर्स की टोटल वैल्यू ऐड करेंगे ना मेरे बच्चे, तो आप कैसे ऐड करेंगे टोटल के लिए? आप कहोगे सर टोटल के लिए F1 प्लस F2 कर देते हैं। क्लियर है? लेकिन बच्चों आप ध्यान से देखो, F1 की पोजीशन अगर ऐसे है तो F2 की पोजीशन ऐसे है। मतलब एक फोर्स अगर पॉजिटिव है, 10 न्यूटन का एक फोर्स अगर पॉजिटिव है, F1 अगर पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे मुझे F2 नेगेटिव लेना होगा कि नहीं होगा? भाई F2 की वैल्यू मुझे फिर नेगेटिव लेनी होगी कि नहीं होगी? हाँ या ना? क्यों? अपोजिट डायरेक्शन है, एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की इधर है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से मैंने दोनों फोर्स की जो वैल्यू है उसमें से एक फोर्स की वैल्यू नेगेटिव ली है। किस लिए ली है समझ गए? इन द बिहाफ ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अब आप इनकी वैल्यू जो है इसको टोटल करो तो आप देखेंगे 10 न्यूटन से 10 न्यूटन कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चे, फोर्स मिला मुझे 0। ये 0 जो है ना, यही तो आपको बता रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है बैलेंस है। और जब कभी भी दोनों प्लेयर्स की टीम्स का जो टोटल फोर्स है अगर उसकी वैल्यू 0 है, तो समझ लीजिए उन ऑब्जेक्ट्स पे लगाया गया फोर्स बैलेंस फोर्स है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे यही ये समझा रहा है। इनकी क्या की पॉइंट्स क्या है मेरे बच्चे? की पॉइंट्स देखो आप, कह रहा है वो नो चेंज इन मोशन, उनकी मोशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये पॉइंट आउट यदि यही है तो यही का यही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑफ द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट आउट ऑफ द रस्सी है। ठीक है, ठीक है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, कुछ भी हो सर, हमको समझ आना चाहिए। ओके, उसके बाद लिखा है मेरे बच्चे नेट फोर्स 0 न्यूटन। अब समझ में आ गया होगा नेट फोर्स का मतलब क्या है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट्स पे लगाया गया टोटल फोर्स की वैल्यू यदि 0 आती है, ओके, दैट विल बी काउंट इन द नेट फोर्स। ठीक है, इन डिटेल्स पढ़ेंगे अभी। उसके बाद लिखा हुआ मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट्स इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये वर्ड्स क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है बराबर अवस्था में, मतलब ना इधर जा रही है ऑब्जेक्ट्स ना इधर जा रही है, यही की यही है। जैसे अभी मैं इस पॉइंट आउट की बात कर रहा था, इसके पास भी 10 न्यूटन का फोर्स है, इसके पास भी 10 न्यूटन का फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स बराबर लगा रहे हैं, इसका मतलब ये यही की यही है। इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज, ना इधर और ना इधर। क्लियर? वेरी गुड। तो ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, ये है क्या? बैलेंस फोर्स का। अब देखो देखो, ये रस्सी बिल्कुल भी इधर से इधर नहीं हो पा रही है। जितना फोर्स ये लगा रहा है अकेला, उतना फोर्स ये दोनों लगा रहे हैं। अगर ये रस्सी इधर उधर नहीं जा रही, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स और इस अकेले पर्सन के द्वारा लगाया गया फोर्स दोनों की वैल्यू बराबर है। इसलिए इस रस्सी में
इधर उधर मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन यदि सोचो, देखो देखो अब क्या किया इसने, ये देखो, ये देख पा रहे हो आप, यहां पे देखो इसने फोर्स क्या किया, कम ज्यादा कर दिया। और जब कम ज्यादा कर दिया मेरे बच्चे, तो आप समझ जाओ अब क्या है यहाँ पे, अब क्या कंडीशन बन रही है। अब सर आप कहोगे सर अब तो फोर्स यहाँ पे बैलेंस नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, अब इस कंडीशन में फोर्स बैलेंस नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट्स पे लगाया गया फोर्स की वैल्यू बराबर ना हो, है ना, जब उस ऑब्जेक्ट्स पे लगाए गए फोर्स की वैल्यू बराबर ना हो, उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट्स पे लगाया गया फोर्स अनबैलेंस फोर्स होगा मेरे बच्चे। क्लियर? उसके बाद इसके आगे का जो टॉपिक्स है बच्चों, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये बताना है, ठीक है। क्लास अच्छी लगती है आप शेयर किया करो, आपका शेयर और लाइक मेरा मोटिवेशन होगा, ठीक है। मैं मुझे पता है, मेरे को लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूं, लेकिन यदि आप इस क्लास को शेयर करेंगे, इसको लाइक्स करेंगे, इस पर कमेंट्स करेंगे, तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको फिर और ज्यादा और मेहनत से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो है, तो आपको कैसी लगी क्लास ये बताना है, ओके, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं, ठीक है, ओके। तो अभी आप मुझे जाने की इजाजत दें, ओके, बाय, बी हैप्पी।